हेलो फ्रेंड, सॉरी यार, मैंने कल देखा ही नहीं था कि जो रिकॉर्डिंग थी ना वो आधी ही मतलब अपलोड हुई थी। और थोड़ा सा पार्ट जो था उस स्टोरी का जो था वो बच गया था। मतलब स्टोरी बिल्कुल थोड़ी सी बचती थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने जब आज खुद सुना तो मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली मैं कल नींद में थी और शायद जितना मैंने रिकॉर्ड किया था मैंने उतना ही अपलोड कर दिया है। मैंने सोचा था कि मैंने शायद कंप्लीट कर दिया होगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो चलिए हम आज का थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसे अपडेट कर देती हूँ और कल से हम नई स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारा लांसिशन है उसके घर में जो है एक बेबी गर्ल जो है वो जन्म लेती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है ना वो प्रेग्नेंट था। वो अभी घर से बाहर नहीं निकला करता था और जो हमारा वांग्जी था ना वो अपना पूरा समय जो था ना वो विभूषण को दे दिया करता था। द प्रॉब्लम इज दैट कि इट्स अ फर्स्ट टाइम कि जो हमारा विभूषण था वो एक लड़का होकर जो था ना वो प्रेग्नेंट हुआ था। ऐसा आज तक उनके अराउंड में कोई भी केस नहीं हुआ था, बिकॉज वहाँ पहले ही एलजीबीटी को मैंने जैसे पहले बताया था कि वो अलाउ नहीं करते थे। अभी वहाँ रूल एंड रेगुलेशन जो थे वो ऐसे बन गए थे कि एलजीबीटी जो है वो वहाँ पे रह सकते हैं, जिसके चलते हुए उन दोनों ने जो है वो शादी कर ली थी। अब ऑब्वियसली बात है वो शादी करेंगे तो उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट तो होगा ही होगा। तो फिजिकल कांटेक्ट के चलते उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो हमारा विभूषण है ना वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जो है प्रेग्नेंट हो जाता है तो पहले तो वो सब बहुत हैरान थे और खुश भी थे, बिकॉज वांगजी फादर बनने वाला था। उसे बच्चे पहले से ही पसंद थे और अभी उसका खुद का बेबी जो था ना इस दुनिया में आने वाला था, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो खुश था। तो इसी तरह से जो है हमारा समय जो है वो बीतता जाता है। हमारा विभूषण घर से बाहर नहीं जाता था, तो उसका बेली जो है ना वो डे बाई डे जो था बड़ा होता जा रहा था। इवन उसका लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर जो था वो लग चुका था। उसे काफ़ी ज़्यादा चलने में दिक्कत आती थी, उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई थी और वो काफ़ी मतलब उसको काफ़ी चीज़ों की क्रेविंग हुआ करती थी। तो कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि वो रात को वंश को उठा के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मंगा देता था, लाइक कि उसे कभी सुशी खानी थी, कभी उसे कोई भी चटपटी चीज़ जो थी वो उसे कभी कभी खाने का मन जो था वो कर जाता था। और मैक्सिमम टाइम जो हमारा विभूषण था, सॉरी, वो हमेशा से उसे जो है वो स्ट्रीम वन की जो था वो हमेशा से उसके दिल में ये रहती थी कि उसे जो है ना वो स्ट्रीम वन खाना है। तो हमारा वांगजी जो था ना वो ऑलवेज टाइम अपने घर पे जो था वो स्ट्रीम वन जो थे उनके रहते ही रहते थे, बिकॉज उसे ये नहीं पता होता था कि विभूषण कब रात को उठ के जो है ना वो स्ट्रीम वन के लिए रोना जो है वो स्टार्ट कर दे। और एक उसे जो था वो चॉकलेट शेक वो पीना बहुत पसंद हो गया था। वैसे हमारा विभूषण जो था उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उसकी प्रेगनेंसी जो थी वो कंसीव हुई थी ना तो अजीबोगरीब चीज़ें खाता तो था, लेकिन वो वैसी वैसी चीज़ें भी खाना जो था वो स्टार्ट कर चुका था जो वो नहीं खाता था। लाइक उसे जो था वो ब्लाइंड फूड वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी जो था वो लगता था, क्योंकि ऐसे हमारे विभूषण को जो है वो मतलब तीखी चीज़ें और जो भी स्पाइसी चीज़ें थी वो पसंद थी। लेकिन जैसे ही उसका सेकंड ट्राइमेस्टर जो था वो चलना स्टार्ट हुआ था तो उसे तीखी चीज़ें जो थी ना उसे हर्ट किया करती थी। तो वो हमेशा उस फूड को खाना जो था वो पसंद करता था जो वांगजी के परिवार जो था वो नॉर्मली खाता था। और यहाँ कभी कभी वो सभी उसको देख के जो थे वो हैरान होते थे और यहाँ वो मैक्सिमम टाइम जो था वो वांगजी को ये बात कह के चिढ़ाया करता था कि तुम्हारा बेबी जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होने वाला है, इसने मुझे क्या खिलाना जो है वो शुरू कर दिया और इवन मुझे ये चीज़ जो है वो पसंद आती है। ये बात सुन के जो हमारा वांगी है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो हँसा करता था। और वो अब उसकी ड्यूटी जो थी वो घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी, बिकॉज़ अब उसकी वाइफ़ का जो था ना वो लास्ट का मंथ जो था वो चल रहा था और अब कभी भी हमारा विभूषण जो है वो बेबी को डिलीवर जो था वो कर सकता था। कुछ समय वैसे ही निकलता है और एक दिन क्या होता है कि हमारा वांगजी जो है वो अपनी जीजी यानली के साथ जो है वो बेबी को लेके बैठा हुआ था। मतलब जो यानली की बेबी गर्ल थी उसको लेके जो था वो बैठा हुआ था और वो दोनों जो थे ना वो किसी चीज़ के रिलेटेड जो थे वो बात कर रहे थे। और हमारी याली जो थी ना वो विभूषण को बता रही थी कि उसे कैसे बेबी की केयर करनी है, अगर वो बेबी को फीड करवाएगा तो उसे किस तरह से जो है वो अपने बेबी को जो है वो फीड करवाना है। जब हमारा विभूषण जो है ना वो फीडिंग की बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा पहले तो शर्मा जाता है, फिर वो हैरान होता है कि जी कि ऐसा भी करवाना पड़ता है। तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे बताती है कि अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो इससे जो है वो बेबी को प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जो माँ का दूध होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और मतलब जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का वो इतना ज़्यादा प्रेशियस होता है कि उसे जो है वो बेबी को पीना चाहिए। जब हमारा जो विभूषण था वो ये चीज़ें सुन रहा था तो उसे जो है ना अपने टमी के लोअर पोर्शन पे जो है ना वो हल्की सी पेन जो है वो महसूस होती है और वो अपनी जीजे को कहता है कि जीजे मुझे कुछ हुआ। लेकिन तभी उसकी बहन जो है वो उससे पूछती है कि
क्या बात है विभूषण, तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है ना, वो ज़ोर से चिल्लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज़ उसे बहुत ही ज़्यादा पेन जो थी वो हार्डली से हो रही थी। यहाँ जो हमारी याली है वो समझ चुकी थी कि विभूषण को जो है ना वो लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी घर पे जो है वो कोई भी नहीं था। वो जल्दी से वांगजी को जो है वो कॉल करती है, तो वांगजी एक मीटिंग में था। जब हमारा वांगजी देखता है कि सीजे की कॉल आ रही है घर से, तो वो पहले तो मतलब इग्नोर करता है, लेकिन जब उसका फ़ोन रेगुलरली जो है वो रिंग करना स्टार्ट करता है, तो तभी जो हमारा लान क्यूरैन होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं कि वांगजी तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, आई थिंक तुम्हें फ़ोन पिकअप कर लेना चाहिए। तभी वो कहता है कि ओके सर। इसके बाद वो जो है वो अपना फ़ोन पिकअप करता है, लेकिन तभी जो हमारी आलिया उसे बताती है कि विभूषण की तबीयत जो है वो सडनली ख़राब हो चुकी है, मॉम अभी घर पे नहीं है और मैं बेबी को लेके कहीं नहीं जा सकती, और सिजैन जो है वो इंपॉर्टेंट मीटिंग से जो है वो बाहर गए हैं, तो तुम्हें और डैड को जो है अभी घर आना होगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है, तो वो वहीं अपनी सीट से जो है वो खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा लान क्यूरैन था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो उसकी तरफ देखता है कि, और वो उससे पूछता है कि वांगजी इज़ एवरीथिंग ओके? तभी वांगजी जो है ना वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि फादर विभूषण को जो है वो पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जब हमारा लान क्यूरैन जो है वो ये सुनता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो हमारा लान क्यूरैन है वो न्यू इंचो को जो है उस मीटिंग को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कहता है, और वो खुद वांगजी को लेके वहाँ से जो है वो निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तो जो हमारा लान क्यूरैन होता है वो पहले तो लान ई, और उसके बाद जो है वो वे फैमिली को जो है वो फ़ोन करके जो है वो वांगजी विभूषण की कंडीशन के बारे में बता देता है, और उन्हें जो है वो हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। वो कुछ ही समय में जो थे वो अवलान मेंशन जो थे वो पहुँच चुके थे यहाँ। जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करके जल्दी से जो है वो गाड़ी में लाता है, और वहाँ जो हमारा लंकुरान होता है वो जल्दी से गाड़ी को लेके जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़े ही समय में वो दोनों जो थे वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। हाँ, जो हमारा विभूषण था उसका चीख के जो था वो बुरा हाल हो चुका था। वो वांगजी के हैंड को बहुत ज़ोरों से जो था वो ग्रैब कर रहा था, और वो उसके ऊपर जो था वो चिल्लाया जा रहा था। वो मैक्सिमम टाइम उससे यही कह रहा था कि तुम कितने गंदे हो, तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और मुझे अभी इतनी ज़्यादा पेन जो है वो तुम्हारी वजह से सहनी पड़ रही है। अगली बार मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूँगा तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसा फील होता है। जब हमारा लान कुरैन जो है वो ये सुनता है, तो वो उसके फेस पे पहले तो मतलब अजीब से एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद जब हमारा विभूषण जो था ना वो रेगुलरली एक ही बात कहे जा रहा था, तो उसे हंसी भी जो है वो आ जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे विभूषण का ध्यान जो है वो अपने फादर इन लॉ पे जाता है ना, वो बोलना ही बंद कर देता है। इसके बाद वो सब जो थे वो इमरजेंसी में पहुंच चुके थे। इसके बाद जो हमारा विभूषण का डॉक्टर है उसे जो है ये बात जो है इन्फॉर्म करी जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर जो है वो जल्दी से अपने स्टाफ को कहता है कि वो जो है वो ओटी जो है वो रेडी करे। जिसके बाद ओटी जो है वो रेडी किया जाता है, और विभूषण को थोड़े ही समय में जो है वहाँ से ओटी में जो है शिफ्ट कर लिया जाता है। यहाँ जो हमारे विभूषण था उसे ओटी में जो था वो शिफ्ट कर दिया जा चुका था, और वहीं बाहर जो हमारा लान कुरैन थे, लान ई थी, लान वांगजी थे उस, और जो हमारी बेबी फैमिली थी वो पहुंच चुकी थी। इवन जो हमारी याली थी वो भी अपनी छोटी सी बेबी को लेके जो थी वो वहाँ पहुंच चुकी थी। हाँ, लानी जब उन दोनों को वहाँ दिखती है तो वो उसे कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी हमारी यालिया उसे कहती है कि कुछ नहीं माँ, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तभी जो हमारी लानी होती है वो याली से जो है वो बेबी को अपने हाथ में जो है वो ले लेती है। जिसके बाद याली जो है वो वांगजी के पास जो है वो चली जाती है। यहाँ याली और वांगजी का जो मतलब रिश्ता था ना, वो एक भाई बहन की तरह जो था वो बन चुका था। मतलब याली की जो थी वो विभूषण वांगजी से थोड़ी काफ़ी अच्छी जो थी वो पटती थी। वो वांगजी के कंधे पे जो है वो हाथ रखती है और उससे कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, विभूषण और बेबी जो है वो दोनों जो है वो मतलब हेल्दी होंगे। थोड़े ही समय में जो है वो डॉक्टर एक बेबी बॉय को लेके जो है ना वो ओटी से जो है वो बाहर आता है, और इसके बाद वो उस बेबी बॉय को जो है ना वो वांगजी के हाथों में थमाते हुए उसे कहता है कि कंग्रेचुलेशन, आपके घर पे जो है ना वो बेटा हुआ है और ये एक अल्फा है। जब वो पूरा परिवार ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो पहले तो बेबी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे। इसके बाद पूछता है कि विभूषण, तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि विभूषण का जो है वो स्टिचिंग चल रहा है। इसके बाद उसे जो है वो आईसीयू में थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और उसके बाद उसे उसके प्राइवेट वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप वहाँ जो है वो विभूषण से मिल सकते हो। इसके बाद वो जो है बेबी को उसके पास से लेके जो है वो अगेन अंदर ले जाते हैं, बिकॉज बेबी को जो था ना वो मॉम के अपने मतलब उसकी माँ के जो है वो टच में जो था वो रखना था। तो थोड़ी देर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जब डॉक्टर्स को ये फील होता है कि नहीं विभूषण की जो तबीयत है वो पहले से बेटर है, तो वो उसे जो है उसके प्राइवेट रूम में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। अभी जो हमारा विभूषण था उसे होश भी आ चुका था, तो उसके प्राइवेट रूम को इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था, उसे बिल्कुल रेड रोजेस से वाइट रोजेस से जो था ना वो पूरा डेकोरेट किया था। और जैसे ही हमारा वांगजी और विभूषण उस रूम में एंटर करते हैं ना, तो हमारा विभूषण जो था ना वो बिल्कुल हैरान हो गया था कि उस
कि बेबी के आने की खुशी में सभी इतने ज़्यादा खुश हैं बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हुआ था और उसकी पूरी फैमिली जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि विभूषण ने जो है वो एक हेल्दी बेबी बॉय को जो है वो जन्म दिया है। इसके बाद जो हमारा विभूषण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वंशी की तरफ देखता है, तभी वंशी जो है बेबी को लेके जो है वो विभूषण के पास जाता है। बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। वो देखने में तो वंशी की तरह लग रहा था लेकिन उसके होंठों के नीचे तिल बिल्कुल अपनी मॉम की तरह था। और यहाँ जो हमारी विभूषण की मॉम थी ना वो उसे कहती है कि देखो ये बिल्कुल वांगची की तरह है लेकिन लिप्स के नीचे तिल बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, मतलब ये शांत के साथ साथ जो है वो बिल्कुल उद्दंड होने वाला है। जब सभी ऐसा सुनते हैं ना तो उसके बाद सभी हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अब उनके जो थे वो दिन निकल रहे थे। यहाँ उनकी जो है बेबी की नेमिंग सेरेमनी जो है वो रखी जाती है। इसके बाद वो जो है अपने बेबी का नाम जो है वो लान आयुआन रखते हैं और घर पे उसे जो थे वो युआन कहा करते थे। तो यहाँ युआन जो है ना एक बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय होता है जो मतलब जब भी उसे अच्छे डिसीजन लेने होते थे ना वो अपने फादर की तरह जो था ना बिल्कुल शांत रह के हर चीज़ को सुनता था। लेकिन जब उसे ये आता था मन में कि उसे मस्ती करनी है ना तो वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह जो था ना वो यहाँ वहाँ उछलता रहता था। और उसकी ये शरारतें जो थे वो सभी देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन उसकी जो बहन थी मतलब जो हमारी सिचैन की बेबी थी ना वो बहुत ज़्यादा ही अपनी माँ की तरह थी। वो हमेशा अपने छोटे भाई को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया करती थी जब वो शरारतें करता था। और उनकी दोनों की नोक-झोंक देख के ना पूरी लान फैमिली जो थी वो बहुत खुश हुआ करती थी। और यहीं इसी तरह से हमारी स्टोरी का जो है ना वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है। होप कि आपको जो है वो स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली स्टोरीज़ को जो है वो और भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि अगली स्टोरी आपको किस तरह की चाहिए। थोड़ा-सा आइडिया दे देना यार, फिर वैसी स्टोरी जो है वो आपके लिए ले आएँगे। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।